पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद। ये मेंबर है हमारे आओ करने आओ इकट्ठे एक मुबारक है टोपी टोपी का रहते हो पीछे के जो चिंता मत करो और जाना तुम्हारी कमी पेशी है सारी पूरी। जनाब 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 क्या हाल है? सारे सब है 7वीं बार हमारे मुख्यमंत्री बनन तुम्हारे घरे का आदमी मुख्यमंत्री बनना भी बिल्कुल ठीक है भाई। बस चलो आइए चलो नीरज भाई जैसा हो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नीरज भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीरज भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वास्थ्य पत्रकारी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंबे तो कोई बात नहीं आवाज ही बड़ी है। नीरज नैयर जी और इनके साथ आए सभी प्रधान साहिबान, बाकी कई लोगों का मैं नाता हूँ, मोनू जी हैं, ये ब्रोर के प्रधान हैं, सभी को हमारी पंचायत में आने के लिए हम शुक्रिया धन्यवाद करते हैं। और बड़ी अफसोस की बात है कि बस यही तो बात है कि हमने बड़ा प्रोग्राम किया था माइका ले। दोस्तों, आदरणीय मेरी जनता, सर्वमान्य जनता, आप आज जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं, आपने जितने ज़ोर शोर से इतनी मसरूफियत के अंदर आज इतना काम चल रहा है नीरज जी कि आज हमें खाना खाने का वक्त नहीं होता, फिर भी इतनी जनता आपके देखो सम्मान के लिए आई हुई है। तो मैं ये कहूँगा कि आज इस जनता के दिल के अंदर पहले तो आपको जिताने की इच्छा है और ये हम दावे से कहते हैं कि इतने आदमी आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आप जीतेंगे। और जीतने के बाद नीरज नैयर जी, हमारे कुछ मुतालबे हैं, जैसे 3 काम बहुत बड़े कॉमन काम है हमारे पंचायत के, यहाँ केला पंचायत के। एक हमारा स्कूल जो है इसे अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी था, प्रधान जी को बोला भी, क्यों ही अपने हक के लिए तो लड़ना ही पड़ता, लड़ेंगे जो कॉमन हक है। दूसरी बात ये कि नैयर साहब यहाँ से लेकर जो वो सामने जो गांव है, ये जो सड़क है सिर्फ इसने केला पंचायत को टच किया है, पूरी नहीं आई है। सड़क की एक खास डिमांड रहेगी, 3 किलोमीटर आगे ये रहेगी। नीरज नैयर जी के बारे में लोग कम जानते हैं, परंतु इनके पिताजी के बारे में सभी जानते हैं कि इनके पिताजी सागर चंद नैयर ने
जितने भी हमारे बुजुर्ग आदमी हैं, आज हम जहाँ भी जा रहे हैं तो इनके पिताजी का नाम लेकर के लोग जो है बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। मैं कांग्रेस कार्यकर्ता से और तमाम जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि सब ने रल मिल करके नीरज नैयर को कामयाब बनाना है। और अगर बीजेपी के लोगों ने अगर यहाँ कोई विकास किया है, हम और भी कहीं 3 दिन पहले 4 दिन पहले धार में थे तो वहाँ भी हमने पूछा किसी को कि बताओ भाई यहाँ पर बीजेपी ने कोई काम किया है तो आप उसके कारण उनके पीछे चलो, तो सभी का यही जवाब था कि कोई काम नहीं किया है। अगर यहाँ कोई सड़क पहुँचाई गई है तो हमारे भारद्वाज जी रहे, उन्होंने पहुँचाई। अगर यहाँ कोई स्कूल खोले गए हैं तो कांग्रेस पार्टी ने खुलाए। जब तक ये आपका जो पिछला पंचायत है वहाँ पर स्कूलों की बड़ी किल्लत थी, यहाँ भी बड़ी भारी किल्लत रही, तो इसको आज जो भी पूरा कर रहा है तो कांग्रेस का ही प्रत्याशी जो है उस कार्य को पूरा कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी धन्यवाद विजय जी। अब बोले प्रधान जी। और इन गरीब लोगों का हौसला बढ़ाया। जय हिंद, जय भारत। कुछ 2 लफ्ज बोलना चाहते हैं। उन्होंने आग्रह किया था गरीबों के हित में बहुत ठीक ठाक खान जाएं और इनसे पूरा लाभ लेने की कोशिश करें। जो कोई मेरा भाई, अब गुज्जर भाइयों के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, नेतृत्व जी को और प्रधान जी को मेरी बात डायरी में लिख लें। अगर अल्लाह आपको वहाँ तक पहुँचाए, एक बात का मुझे अफसोस है, ठीक है गुज्जर पढ़ाई से पीछे हैं लेकिन गुज्जर मेहनती लोग हैं, हाथों में कमा। अगर अनपढ़ हैं तो वो गेंती बेलचे का काम तो कर सकते हैं ना, वो रेंच लेके पानी है। इन बातों में अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, नाराजगी माफ करें। इन बातों में ध्यान दें कि हिमाचल में भी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, गुजरात में भी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। और एक पीछे सर्वे आया था जिसमें 5 सालों में हिमाचल में 72,000 बेरोजगारों को नौकरियां दी गई, लेकिन गुजरात में जो एक बड़ा स्टेट है जिसमें सब इंडस्ट्री, कारखाने और सरकार के आमदनी के सभी साधन हैं, लेकिन उसमें 10,000 लोगों को 5 साल में नौकरी दी गई। वो एक प्रधानमंत्री का गृह राज्य है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितना भलाई का काम कर रहे हैं। थी कि जब इन्होंने मेरे साथ ये डिमांड रखी तो उससे पहले मैं कम से कम 30-35 स्कूल ऑलरेडी अपग्रेड करा चुका था। फिर मैंने इन्हें बोला कि इलेक्शन से पहले जो ये स्कूल है मैं अपग्रेड करवा दूंगा, लेकिन किन्हीं कारणों से देरी बहुत ज़्यादा हो गई और स्कूल अपग्रेड रहने से वंचित रह गया। लेकिन मैं आपको इस बात का आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर भगवान ने मौका दिया और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि राजा वीरभद्र सिंह जी 7वीं बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जो ये आपका स्कूल की एक डिमांड है, ये तो मैं पक्का आपको बता रहा हूँ, ये मैं कर दूंगा। और कोशिश रहेगी कि पहले 1-1.5 साल के अंदर ही हो जाए, ठीक है, जो अपग्रेडेशन है जो रह गई है। साथ ही में गनी जी ने बोला कि ये जो आपकी सड़क है इसको आगे 3 किलोमीटर और आगे एक्सटेंड करना है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, मैं जिस भी इलाके के अंदर जा रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों की 3 प्रमुख डिमांडें हैं सारी जगह। एक सड़क, पानी, स्कूल, ये 3 हैं डिमांडें। तो मैं सब जगह जाके ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, आप मुझे मौका देंगे, मैं कोशिश करूंगा कि हमारी चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 47 पंचायतें हैं, तो हर साल मैं एक बार हर पंचायत के अंदर आऊंगा आपके पास। ये मेरी कोशिश रहेगी। साल के अंदर 365 दिन होते हैं, 47 पंचायतें हैं। क्या 365 दिन में हम 47 दिन नहीं दे सकते? एक दिन एक पंचायत के अंदर कोई भी जगह चुन ली, यहाँ चुन लिया कहीं और जहाँ गाड़ी जाती है। अगर कहीं पैदल भी जाना पड़ गया तब भी कोई बात नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पंचायत में जाने से कुछ आइडिया होता है पूरा कि लोग कैसे रह रहे हैं, मौके के हालात क्या हैं, और लोगों के साथ रूबरू होके बात कुछ और ही
पता चलती है डिटेल में। और मेरे पिताजी के समय में मैंने ये चीज देखी, जब वो मंत्री हुआ करते थे तो वो टूर बनाया करते थे इलाके के। तो क्या होता था, उस स्टोर के अंदर एक्सचेंज भी आ जाता था, पानी का भी, IPH का हो गया, PWD का हो गया, बिजली का हो गया, SDO हो गए, JE हो गए, मौके पे ही निपटारा उसी वक्त। छोटी छोटी चीजें हैं आपकी, कोई इतनी बड़ी चीजें थोड़ी हैं। अभी मैं एक दिन ये कादिर जी के साथ वहाँ ब्रॉर्नी अपना सही में गया था, जहाँ मैंने अपना APMC का कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया था। तो वहाँ मैंने देखा, इन लोगों ने मुझे बताया कि ऐसे 3 ट्रांसफार्मर हैं, उनमें से एक ही काम कर रहा है। कुछ और छोटी छोटी चीजें थी, मौके पे ही निपट जाती हैं। कोई इतने लंबे चौड़े काम थोड़ी होते हैं। सिर्फ ये होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसा कोई काम भी है। तो साल में एक आधी बार तो मैं सोचता हूँ कि आना चाहिए पंचायत के अंदर। बाकी मैंने अपनी स्पीच के अंदर, आप लोग सब मेरे घर में आए थे नामांकन के टाइम में, मैंने बोला है, मैंने खुद जो मीटिंग है अपने घर के अंदर की, इसीलिए की कि सब लोग आप मेरे घर का रास्ता देख लो कि कहाँ मेरा घर है। और बाकी मैं आप लोगों को ये आश्वासन देना चाहूँगा कि अगर आप मुझे मौका देते हैं तो तन मन से मैं आपके साथ आपकी मुसीबत में, दुख में खड़ा रहूँगा। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। और आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि मैंने अपने पिताजी से एक चीज़ सीखी थी। वो मुझे बोला करते थे कि हमेशा गरीबों का जो काम है उसको सबसे टॉप में प्रायोरिटी देनी चाहिए, हमेशा। आप अभी भी देखो, मैं अभी इलेक्शन में वोट मांगने के लिए जा रहा था, तो मैं ये करतार जी हमारे यहाँ पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद। ये मेंबर है हमारे आओ करने आओ इकट्ठे मुबारक टोपी टोपी का है। पीछे के जो चिंता मत करो। और जरा तुम्हारी कमी पेशी है सारी पूरी। जिन्नाब 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 क्या हाल है? सारे सब है। 7वीं बार हमारे मुख्यमंत्री बनन, तुम्हारे घरे का आदमी मुख्यमंत्री बनना भी, ठीक है।